अथर्ववेद सूक्तम 17 द्वितीयम कांडम ओज से लेकर स्वाहा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ओज बल और प्रकाश का नाम है। वैदिक में रस आदि 7 धातुओं से उत्पन्न 8वें धातु शीर के बल और पुष्टि के कारण और ज्ञान इंद्रियों की निरोगता को ओज कहते हैं। वैसे ओज हमारे शीरों के लिए हैं, वैसे ही परमात्मा सब ब्रह्मांड के लिए हैं। ऐसा विचार करके मनुष्य को शारीरिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। से अस्मि सहो में दा स्वाहा। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनंत ब्रह्मांडों का रचक और धारक परमेश्वर पराक्रम स्वरूप है। ऐसा सोचकर विद्या आदि उपायों से मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ावे। बलामसी बले में दा स्वाहा। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर में सब देवता मनुष्य आदि समाजों का बल है। ऐसा जानकर मनुष्य अपने कुटुंबी आदि से प्रीति बढ़ाकर सामाजिक बल बढ़ावे। आयु से लेकर स्वाहा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने हमें अन्न, बुद्धि, ज्ञान आदि जीवन सामग्री देकर बड़ा उपकार किया है। ऐसे ही हम भी परस्पर उपकार से अपना जीवन बढ़ावें। श्रोतामसी से लेकर स्वाहा। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर अपनी अनंत श्रवण शक्ति से हमारी टेर सुनता और संकटों को काटता है। ऐसे ही हम अपनी श्रवण शक्ति को निरोग रख कर दूसरों के दुखों का निवारण करें और वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करें। चक्षुरसी से लेकर स्वाहा। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर का नाम सहस्त्राक्ष अनंत दर्शन शक्ति वाला है। इस प्रकार परमात्मा का सर्वदृष्टा समझकर मनुष्य अपनी दर्शन शक्ति उत्तम रखे और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके बहुदर्शी और न्यायकारी होवे। परिपानमसी से लेकर स्वाहा। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनंत भुजाओं की शक्ति वाला कहाँ है? मनुष्य उसकी अनंत रक्षण शक्ति देखकर आप भी मनुष्यों में सहस्त्रबाहु महारक्षक और शतक्रतु शतकर्मा अर्थात बहु कार्य करता होवे। इति तृतीय अनुवाक। आज चतुर्थो अनुवाक सूक्तम 18। भ्रातव्य से लेकर स्वाहा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह छली पुरुष है जो देखने में भ्राता के समान प्रीति और भीतर से दुष्टाचरण करे। परमेश्वर व राजा ऐसे दुराचारियों का नाश करता है। ऐसे ही मनुष्य मृग तृष्णा रूप इंद्रिय लोलुपता और अन्य आत्मिक दोषों का नाश करके सुख से रहें। स्पत से लेकर स्वाहा। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर व राजा प्रकट कुचालियों का नाश करता है, वैसे ही मनुष्य अपने प्रकट दोषों का नाश करके सुख भोगे। आरण्य शयनम से लेकर स्वाहा। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर शक्तिमान और महाधनी है। ऐसा विचार करके मनुष्य अपनी दुष्टता और दुर्मति से अपना अन्य विघ्नों से उत्पन्न निर्धनता को उद्योग करके मिटावे। पिशाचक्ष नाम से लेकर स्वाहा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की न्याय शक्ति का विचार करके मनुष्य कुविचार, कुशीलता और रोग आदि दोषों को जो शरीर और आत्मा के हानिकारक हैं उसको मिटावे तथा हिंसक सिंह सर्प आदि जीवों का भी नाश करे। सदा से लेकर स्वाहा। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निर्धनता और दुर्भिक्षता आदि विपत्तियों के मारे सब प्राणी महादुखी होकर आर्तध्वनि करते और चोर आदि उन्हें सताते हैं। परमेश्वर की दयालुता और पूर्णता पर ध्यान करके मनुष्य प्रयत्न पूर्वक प्रभु धन और अन्न का संचय करके आनंद से रहें। सूक्तम 19। अग्नि यते से लेकर द्विष्म
पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुराचारी, कामी, क्रोधी आदि पुरुष की मति भ्रष्ट हो जाती है और कुप्रयोग से शारीरिक और बाह्य अग्नि दुखदायी होती है, और वही अग्नि सुप्रयोग से विचारशील सदाचारियों को सुखप्रद होती है। अग्नि यते से लेकर द्विष्म। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि, जो तेरी नाश शक्ति है उससे उसको नाश कर दे जो हमसे अप्रिय करता है, जिससे हम अप्रिय करते हैं। अग्नि से लेकर द्विष्म। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि, जो तेरी दीपन शक्ति है उससे उस पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। अग्नि यते से लेकर द्विष्म। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि, जो तेरी शोधन शक्ति है उससे उसको शुद्ध कर दे जो हमसे अप्रिय करता है, जिससे हम अप्रिय करते हैं। अग्नि यत से लेकर द्विष्म। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि, जो तेरा तेज है उससे उसको निस्तेज कर दे जो हमसे अप्रिय करता है, जिससे हम अप्रिय करते हैं। सूक्तम 20। वायु से लेकर द्विष्म। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कुप्रयोग से वायु तत्व दुख देता और सुप्रयोग से आनंद बढ़ाता है। वायु से लेकर द्विष्म। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पवन, जो तेरी नाशन शक्ति है उससे उसको नाश कर दे जो हमसे अप्रिय करता है, जिससे हम अप्रिय करते हैं। वायु से लेकर द्विष्म। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पवन, जो तेरी दीपन शक्ति है उससे उस पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करता है, जिससे हम अप्रिय करते हैं। वायु से लेकर द्विष्म। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पवन, जो तेरी शोधन शक्ति है उससे उसको शुद्ध कर दे जो हमसे अप्रिय करता है, जिससे हम अप्रिय करते हैं। वायु यते द्विष्म से लेकर पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ है। हे पवन, जो तेरा तेज है उससे उसको निस्तेज कर दे जो हमसे अप्रिय करे, जिससे हम अप्रिय करें। सूक्तम 21। सूर्य यते से लेकर द्विष्म। हे सूर्य, सूर्य सृष्टि के पदार्थों को वीर्यवान और तेजस्वी करता है, किंतु वही कुप्रयोग से दुखदायी और सुप्रयोग से सुखदायी होता है। सूर्य यते से लेकर द्विष्म। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य, जो तेरी नाशन शक्ति है उससे उसको नाश कर डाल जो हमसे अप्रिय करे, जिससे हम अप्रिय करें। सूर्य से लेकर द्विष्म। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य, जो तेरी दीपन शक्ति है उससे उस पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करे, जिससे हम अप्रिय करें। सूर्य यते से लेकर द्विष्म। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य, जो तेरी शोधन शक्ति है उससे उसको शुद्ध कर दे जो हमसे अप्रिय करें, जिससे हम अप्रिय करें। सूर्य यते से लेकर द्विष्म। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य, जो तेरा तेज है उससे उसको निस्तेज कर दे जो हमसे अप्रिय करें, जिससे हम अप्रिय करें। सूक्तम 22। चंद्र यते द्विष्म। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीतल स्वभाव चंद्रमा स्वभावता अपनी किरणों से अनिष्टों को हटाकर अन्न आदि औषधियों को पुष्ट करके प्राणियों को आनंद देता है, परंतु उसी चंद्रमा के कुप्रयोग से मनुष्य पागल और घोड़े आदि पशु रोगी हो जाते हैं। इस कुप्रयोग का त्याग करके सुप्रयोग से आनंद प्राप्त करना चाहिए। चंद्र यते से लेकर द्विष्म।
हे चंद्र, जो तेरी नाशन शक्ति है उससे उसका नाश कर डाल जो हमसे अप्रिय करें, जिससे हम अप्रिय करें। चंद्र द्विष से लेकर तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे चंद्र, जो तेरी दीपन शक्ति है उससे उस पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करें, जिससे हम अप्रिय करें। चंद्र यते द्विषम से लेकर चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे चंद्र, जो तेरी शोधन शक्ति है उससे उसको शुद्ध कर दे जो हमसे अप्रिय करे, जिससे हम अप्रिय करें। चंद्र यते से लेकर द्विषम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे चंद्र, जो तेरा तेज है उससे उस निस्तेज कर दे जो हमसे अप्रिय करे अथवा जिससे हम अप्रिय करें। सूक्तम 23। आपो यद से लेकर द्विषम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वृष्टि, नदी, कूप आदि का जल अनावृष्टि दोषों को मिटाकर अन्न आदि पदार्थों को उत्पन्न करके प्राणियों को बल और सुख देता है, और वही कुप्रबंध से दुख का कारण होता है। ऐसे ही राजा सामाजिक नियमों के विरोधी दुष्टों का नाश करके प्रजा को समृद्ध करता और सुख देता है। आप यद से लेकर द्विषम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जलो, जो तुम्हारी नाशन शक्ति है उससे उसको नाश कर डालो जो हमसे अप्रिय करे, जिससे हम अप्रिय करें। आप यद से लेकर द्विषम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जलो, जो तुम्हारी दीपन शक्ति है उससे उस पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करे, जिससे हम अप्रिय करें। आप यदवा से लेकर द्विषम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जलो, जो तुम्हारी शोधन शक्ति है उससे उसको शुद्ध कर दो जो हमसे अप्रिय करें, जिससे हम अप्रिय करें। आप यट से लेकर द्विषम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जलो, जो तुम्हारा तेज है उससे उसे निस्तेज कर दो जो हमसे अप्रिय करें, जिससे हम अप्रिय करें। सूक्तम 24। शेरमक शेरप से लेकर मासानियत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे नीति निपुण राजा अपने बुद्धि बल से ऐसा प्रबंध करता है कि शत्रु जो कुछ छल बल करे वह उसी को ही उल्टा दुखदाई हो, और उसके मनुष्य उसकी कुनीतियों को जान करके उसका ही नाश कर दें, और वे लोग आपस में विरोध करके परस्पर मार डालें। इस प्रकार आत्म जिज्ञासु पुरुष अपने शरीर और आत्मा की निर्बलता और दोषों और उनसे उत्पन्न दुष्ट फलों को समझ करके बुद्धिपूर्वक उन्हें एक एक करके नाश कर दे और जितेंद्रिय होकर आनंद भोगे। शे वृषक से लेकर मासान्यत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अरे बंधकपन में भरने वाले, अरे सुख के नाश करने वाले, और अरे लुतेरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावे। तुम जिसके साथी हो उसको लाओ खाओ, जिससे ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। मरोक से लेकर मांसानी अत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अरे चोर और चोरों के साथी, अरे तुम लुटेरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली आवें। जिसके साथी हों उसको, जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। सर्प से लेकर अतः पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अरे सांपों के साथी, अरे तुम लुटेरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली आवें। जिसके साथी हों उसको खाओ,
जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। जोरनी पुनर्नवो से लेकर मासान्यत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अरि जोड़ी अर्थात जाड़े के ज्वर, अरे तुम लुत्रियो, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लोट लोट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपनी ही मांसानी मांस की बोटियां खाओ। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि जो नित्यज्ञ पुरुष अपने मन की कुवासनाओं और उसके कारण को जानकर उसको श्रद्धा मिटाता है, वे विशिष्ट महाउपकारी जितेंद्रिय होकर संसार का उपकार करके आनंदित होता है। उपपद्य से लेकर मासान्य 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कुवासनाओं और कुचिंताओं से मनुष्य कठोरवादी हो जाता है। अर्जुनी पुनर्वस से लेकर मासान्य 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कुवासनाओं को कुटनी या दूती इत्यादि माना है। जो नित्यज्ञ पुरुष अपने मन की कुवासनाओं और उसके कारण को जान करके उनको श्रद्धा मिटाता है, वह विशिष्ट महाउपकारी जितेंद्रिय होकर संसार का उपकार करके आनंदित होता है। भरुजी से लेकर मात्स्यान्यत 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भरुजी व भरुजी गीदड़नी को कहते हैं, जिसे गीदड़नी छल कपट करके पीड़ा देती है। ऐसे ही मनुष्य कुवासनाओं के कारण कपटी छली होकर सताने लगता है। कुवासनाओं के नाश करने का उपाय पुरुष को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। सूक्तम 25 शन्नो देवी से लेकर सरस्वतीम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ने सूर्य आदि बड़े बड़े लोकों को धारण किया है, और जैसे पृथ्वी पर अन्न आदि औषधियाँ अपने पते फल आदि से उपकार करती हैं, वैसे ही परमेश्वर की सृष्टि में सूर्य आदि लोक आकर्षण, धारण, वृष्टि आदि से परस्पर उपकारी होते हैं। परमेश्वर अपने आज्ञा पालक पुरुषार्थियों को सुख और आज्ञा नाशक कर्महीनों को दुख देता है। उस दयालु और प्रचंड परमात्मा की आज्ञा मानकर हम सदा आनंद भोगें। सहमाना से लेकर शकुने। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य आदि कारण परमेश्वर के विश्वास पर अपना शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर अपने शत्रुओं और दोषों का नाश करके आनंद भोगे। प्रश्निपर्णी से लेकर नाश्य 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन आलस्य आदि दोषों और ब्रह्मचर्य आदि के खंडन रूप कर्मों से हम धनहीन, तनशीन, मनमलिन होकर वंश छेद करें, ऐसे दोषों को हम श्रद्धा त्यागें और उस प्रश्निपर्णी सूर्य आदि जगत के रचक पोषक अखंड व्रत परमात्मा का ध्यान करके विद्या वृद्धि, धन वृद्धि और कुल वृद्धि करके आनंद भोगें। गिरिमैनन से लेकर तान ही 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन आत्म दोषों से मनुष्य का जीवन दुविधा में और विघन में फंसकर अपकीर्ति मिले, उन दुखदायी दोषों को परमेश्वर का सहाय लेकर श्रद्धा नाश कर दें। प्राच एनान से लेकर अजीगमम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे राजा महापापी दुराचारी पुरुष को बंद करके अंधेरे कारागार में डाल देता है, इसी प्रकार पुरुषार्थी पुरुष व्यायाम करने और पथ्य पदार्थों के सेवन से आलस्य, ज्वर आदि शारीरिक रोगों को मिटाकर अविद्या आदि मानसिक रोगों को नाश कर दे। सूक्तम 26 अहयंतु से लेकर नियच्छतु 1ला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य आदि और गो आदि जैसे विचारशील गोपाल, गोरक्षक वायु लगने से इधर उधर भटकते हुए गौ आदि पशुओं को प्रेम के साथ बाड़े में लाकर बांध देते हैं, वैसे ही सूक्ष्मदर्शी प्रधान पुरुष
अपने आश्रितों और संबंधियों को जो वायु लगने अर्थात कुसंस्कार पाने से भटक गए हों, उन्हें उपकार और प्रीति की दृष्टि से एकत्र करके सभा में नियमबद्ध कर दें। इमं गोष्ठम से लेकर नियच्छ दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सायंकाल में गौ आदि मिलकर अपने गौवाले के पास आते हैं और बृहस्पति बड़े उपकारी गौ आदि का रक्षक उसको ढूंढ ढूंढ कर लाता है और उसकी गृहपत्नी आगे आकर उसको अन्न तृण आदि देकर प्रसन्न करती और अपने अपने स्थान पर बांध देती है, इसी प्रकार उत्तम सभापति अपने संगठित सभासदों को यथा योग्य आसन दे और नीति अर्थात सुशीलता और विनय के साथ उनका आदर सत्कार करके नियम में रखे। सम से लेकर जुहों में तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब उपकारी गौ अश्व आदि पशु और मनुष्य नियम के साथ मिलकर रहें एवं प्रयत्न पूर्वक पुष्कल जीविका प्राप्त करें और प्रधान पुरुष उनके शिक्षा दान और भरण पोषण को यथोचित सुधि रखे। सम से लेके गोपतो चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य प्रयत्न से गौओं की रक्षा करके उनके दूध घी आदि के सेवन से अपने अपने पुरुषों के शारीरिक धातुओं को पुष्ट करके और बल और बुद्धि बढ़ाकर शूरवीर बनावे। इसी प्रकार जो प्रधान पुरुष अपने उपकारी सभासदों का भरण पोषण आदि उचित व्यवहार से पुष्ट करते रहते हैं, वही नीति निपुण संसार की वृद्धि करते हैं। आज से लेकर मस्तकम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को सदा गौओं की रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब स्त्री पुरुष दूध घी का सेवन करके हृष्ट पुष्ट होकर शूरवीर रहें और घरों में सब प्रकार की संपत्तियां बढ़ती जावें। इति चतुर्थो अनुवाक अथ पंचको अनुवाक शत्रु प्राशम से लेकर कृणु। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मंत्र का आशय यह है कि जिस प्रकार शुद्ध परीक्षित औषधि के सेवन करने से ज्वर आदि रोग नाश होते हैं, ऐसे ही मनुष्य के बुद्धिपूर्वक प्रमाण युक्त विवाद करने से बाहरी और भीतरी प्रतिपक्षी हार जाते हैं। सुपर्ण से लेकर अरसान कृणोपधे। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गिद्ध मोर आदि पक्षी बड़े तीव्र दृष्टि होते हैं और शुकर एक बलवान पशु अपनी नासिका से अपने खाद्य तृण को पृथ्वी में से खोद कर खा जाता है। इस प्रकार दूरदर्शी परिश्रमी और बलवान पुरुष बुद्धि की महिमा को साक्षात करके यथा योग्य इसका प्रयोग करते हैं और सदा सुख पाते हैं। इंद्रोहा से लेकर कृष्णोपदे। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महाप्रतापी महाबली पुरुष ही अपने बुद्धिबल से देवताओं के विरोधी अधर्मियों का नाश करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। पाडाम मिद्रों से लेकर कृन्वोष्ठ। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उत्तम औषधि के सेवन से रोग का नाश होकर शरीर और चित्त को आनंद मिलता है, वैसे ही ऐश्वर्यशाली पुरुष बुद्धि के यथावत प्रयोग से शत्रुओं का नाश करके शांति लाभ करते हैं। तय अहम से लेकर कृष्णोवधे। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे औषधि बल से रोग निवृत्त होता है, वैसे ही मनुष्य बुद्धि बल से अपने दोषों और शत्रुओं का नाश करके आनंद लाभ करे। रुद्र से लेकर कृष्णोपदे। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उपकारी चतुर सद्वैद्य सुपरीक्षित औषधियों से संसार में उपकार करते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपने बुद्धि प्रभाव से कार्यकुशल होकर सदा उपकारी रहना चाहिए। तस्य से लेकर कृधि। सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे न्यासी राजा सत्यवादी को जिताता और मिथ्यावादी को हराता है,
वैसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने कुविचारों को दबा करके और सुविचारों को प्रबल करके आनंद भोगे। ऐसे ही मनुष्य इंद्र परम समर्थ वाले होते हैं। सूक्तम 28 तभ्यम में से लेकर पात्वहंस पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य अपने जीवन को सदैव ईश्वर की आज्ञा पालन अर्थात शुभ कर्म करने में बितावे और प्रयत्न करे कि उसकी मृत्यु निंदनीय कर्मों में कभी नहीं हो और ना उनके मित्रों में फूट पड़े और ना वे दुष्कर्मी हों और ना कोई दुष्ट पुरुष अपने मित्रों को सता सके। जैसे प्रसन्नचित विदुषी माता कोई गोद में बालक निर्भय क्रीड़ा करता है, वैसे ही वह नीतिज्ञ पुरुष परमेश्वर की शरण पाकर अपने भाई बंधुओं के बीच सुरक्षित रहकर आनंद भोगे। मित्र एनम से लेकर विभक्ति दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य दिन और रात ईश्वर की आज्ञा पालन में लगे रहते हैं, वे ही अंत में यशस्वी होते हैं और सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी परमेश्वर उनके हृदय में सब उत्तम उत्तम व्यवस्थाओं और नियमों को प्रकट करता जाता है। तम अशीशे से लेकर अमित्रा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर महाउपकार करके संसार के चारों रचर का शासक और नियंता है। इसी प्रकार मनुष्य को उपकारी होकर प्रयत्न करना चाहिए कि उसका स्वयं आत्मा और अन्य मित्र अथवा शत्रु सब प्रीति से आनंद बढ़ाते रहें। ध्योष्टवा से लेकर हिमा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पुरुषार्थी पुरुष प्रबंध रखे कि सूर्य का तेज और आकर्षण आदि सामर्थ्य और पृथ्वी की अन्न आदि की उत्पादन आदि शक्ति और अन्य सब पदार्थ मन अनुकूल रहें। जैसे माता पिता संतानों पर प्रीति रखते हैं, जिससे वे पुरुष परमेश्वर के अनुग्रह से पृथ्वी पर यशस्वी होकर पूर्ण आयु भोगे। अग्नि से लेकर जरदष्टि असत पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य अग्नि जल वायु और पृथ्वी तत्वों को प्रयत्न पूर्वक उचित खान पान ब्रह्मचर्य आदि के नियम पालन से अनुकूल रखे, जिससे शरीर की पुष्टि और आत्मा की उन्नति करके उत्साही और यशस्वी होवे। 29वां सूक्त। पार्थिविष्य से लेकर बृहस्पति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य विद्वानों के सत्संग से, आध्यात्मिक पक्ष में परमेश्वर के ज्ञान से और आधिभौतिक पक्ष में अग्नि जो बिजली आदि रूप से सब शरीरों में बड़ा उपयोगी पदार्थ है और जो अनेक बड़े बड़े लोगों को अपने आकर्षण आदि में रखता है, उसके विज्ञान से अपनी शरीर कांति और आत्मिक शक्ति बढ़ावे और पृथ्वी आदि पदार्थों के सार तत्व से उपकार लेकर प्रतापी, यशस्वी और चिरंजीवी बने। आयु रस में से लेकर शतम शरद जीवाति दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुणों को विचार करके मनुष्य को अपने लोगों को जानने वाला, विश्वकर्मा, सब कामों में कुशल और महाप्रतापी होकर अपनी सामाजिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाकर और संसार में कीर्ति फैलाकर पूर्ण आयु भोगनी चाहिए। अग्नि के प्रभाव से शरीर में चेष्टा होती है और सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से बल होता है और जो मनुष्य योग्य प्रयोग से इसको अनुकूल रखता है वह प्रजावान, धनवान और आयुष्मान होता है। अशीन से लेकर सपत्नान तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। माता पिता प्रयत्न करें कि उनके पुत्र पुत्री सब संतान बड़े अन्नवान, बलवान और धनवान होकर उत्तम गृहस्थ बने और जितेंद्रिय होकर अपने दोषों और शत्रुओं का नाश करें। इंद्रेन दत्तों से लेकर त्रिशत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ने अपनी न्याय व्यवस्था से इस जीव को मनुष्य जन्म दिया है।
माता पिता ने शिक्षा दी है, विद्वानों ने उत्तम विद्याओं का अभ्यास कराया है। इस प्रकार वह अध्ययन समाप्ति पर समवर्तन करके संसार में प्रवेश करे और सूर्य पृथ्वी आदि सब पदार्थों से उपकार लेकर आनंद भोगे। ओर्जम समाज से लेकर ओर्जमाप 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। माता पिता संतानों को ऐसी शिक्षा देकर उद्यमी करें कि वे खान पान आदि प्राप्त करके सदा सुखी रहें। सूर्य, भूमि, वायु, जल आदि प्रकृति पदार्थ खान पान आदि देकर बड़ा उपकार कर रहे हैं, उनसे सबको लाभ उठाना चाहिए। शिवाभिष्टे से लेकर मायाम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य, तेरे आनंद के लिए मैंने तुझे अनेक विद्याएं और शक्तियां दी हैं। तुम दोनों स्त्री पुरुषों माता पिता रूप से संसार का उपकार करके इस मेरे दिए आनंद रस को भोगो। इंद्र एताम से लेकर अकरण 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनादि परमेश्वर ने सृष्टि के पहले मनुष्य को अमृत रूप सार्वभौम ज्ञान दिया है। उसकी कभी हानि नहीं होती। मनुष्य जितना जितना उसे काम में लाता है उतना ही वह बढ़ता जाता है और सुखदायक होता है। उसके उचित प्रयोग से मनुष्य पूर्ण आयु भोगता है। बुद्धिमानों ने बुद्धि को महाऔषध बताया है। सूक्तम 30 यथा वाता से लेकर असा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्या समाप्ति पर ब्रह्मचारी अपने अनुरूप गुणवती कन्या को ढूंढे और कन्या भी अपने सदृश वर ढूंढे। इस प्रकार विवाह होने से वियोग न होकर आपस में प्रेम बढ़ता और आनंद मिलता है। सम से लेकर व्रता 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वर और कन्या माता पिता आदि बड़ों की भी सम्मति प्राप्त करें। उनके अनुग्रह से दोनों ने विद्या, धन और स्वर्ण आदि धन तथा परस्पर एक चित्त होने और नियम पालन की शक्ति को पाया है। यह मूल मंत्र गृहस्थ आश्रम में आनंदवर्धक है। यत् सुपर्णा से लेकर यथा 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ विद्वान पुरुषों में रहकर वर ने और विदेशी स्त्रियों में रहकर कन्या ने विद्या और स्वर्ण आदि धन प्राप्त किए हों और निरोग रहने और धर्म उपदेश करने की शिक्षा पाई हो, वहाँ पर उन दोनों के विवाह की बातचीत पहुँचे और ऐसी दृढ़ हो जावे जैसे बाण की कील बाण की डंडी में पक्की जम जाती है। यत अंतरम से लेकर ग्रीभाई 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वर हार्दिक प्रीति से कन्या के साथ व्यवहार करे और पत्नी भी पति से हार्दिक प्रीति रखे। इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता से गृह लक्ष्मी बढ़ेगी और नित्य प्रति आनंद रहेगा। बहुवचन एक के लिए आधारार्थ है और मंत्र में जो वर को उपदेश दे वही कन्या के लिए भी समझना चाहिए। इयम पति कामा से लेकर सगामम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बलवान घोड़ा मार्गमन, अन्न, घास आदि भोजन के समय हिनहिनाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, इसी प्रकार विद्या समाप्ति पर पूर्ण विद्वान और समर्थ कन्या और वर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके आनंद भोगते हैं। सूक्तम 31 इन दृश्य से लेकर इवा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर अपनी अटूट न्याय व्यवस्था से प्रत्येक दुराचारी को दंश देता है। इस प्रकार मनुष्य अपने छोटे छोटे दोषों का नाश करे, क्योंकि छोटे छोटे से ही बड़े बड़े दोष उत्पन्न होकर अंत में बड़ी हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि सिर व उदर में छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होकर बड़ी व्याकुलता और रोग के कारण होते हैं। दृष्टम से लेकर जम्यामसी 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य बड़े और छोटे क्षुद्र जंतुओं को जो अशुद्धि, मलिनता आदि से उत्पन्न होकर
बड़े बड़े रोगों के कारण होते हैं, मार डालते हैं। इसी प्रकार अपने छोटे छोटे दोषों का शीघ्र ही नाश करना चाहिए। अलगंडोन से लेकर उच्छवाते, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसा कि पहले और दूसरे श्लोक में बताया गया है, अन्वांतरयम से लेकर जंभ्यामसी, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आंतों में के, सिर पर व सिर में के और भी पसलियों में के इन सब कीड़ों को नीचे नीचे रेंगने वाले और छेद करने वाले व पीड़ा देने वाले व यज्ञ के विरोधी इन सब कीड़ों का वात मात्र से हम नाश करें। ये कृम्य से लेकर कृमि नाम, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि सब स्थानों, सब वस्तुओं और अपने शरीरों को शुद्ध रखे, कि छोटे बड़े कोई अन्य क्लेश न देवे। ऐसे ही सब पुरुष आत्म शुद्धि करके अपने भीतरी बाहरी छोटे बड़े दोषों को मिटाकर आनंद से रहें। इति पंचो अनुवाक, आज षष्ठो अनुवाक, सूक्तम 32। उद्यन से लेकर गवि, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रातःकाल और सायंकाल में सूर्य की कोमल किरणों और शीतल मंद सुगंध वायु के सेवन से शारीरिक रोग के कीड़ों का नाश होकर मन रिष्ट और शरीर पुष्ट होता है। उदय और अस्त होते हुए सूर्य के समान मनुष्य बालपन से बुढ़ापे तक अपने दोषों का नाश करके सदा प्रसन्न रहे। विश्व रूपम से लेकर यच्छिरा, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पृथ्वी और अंतरिक्ष के नाना आकार और नाना वर्ण वाले मकड़ी, मक्खी आदि क्षुद्र जंतुओं को शुद्धि आदि द्वारा पृथक रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार आत्मिक दोषों की निवृत्ति से आत्मिक शांति होती है। अस्त्रिवध से लेकर क्रिमीन, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को ऋषि मुनि धर्मात्माओं के अनुकरण से वेद ज्ञान प्राप्त करके पाप का नाश करना चाहिए। इतो राजा से लेकर होत्सवसा, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य अपने दोषों और उनके कारणों को उचित प्रकार से समझकर नष्ट करे। जैसे वैद्य दोषों के प्रधान और गौण कारणों को समझ करके रोग निवृत्ति करता है। हुताशों से लेकर हता, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य अपने स्थूल और सूक्ष्म कुवासनाओं का और उसकी सामग्री का सर्वनाश कर दे, जैसे रोगजनक जंतुओं को औषधासी से नष्ट करते हैं। प्रत्यय से लेकर विष्ठाना, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दुष्ट वृषभ अपने सींगों से अन्य जीवों को सताता है, इसी प्रकार जो शुद्ध कृमियों के समान आत्मदोष दिन रात काट देते हैं, उनको और उनके कारणों को खोज करके नष्ट करना चाहिए। सूक्तम 33, अक्षिभ्या से लेकर बृहामीते, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में सिर के अवयवों का वर्णन है। जैसे सद्वैद्य उत्तम औषधों से रोगों की निवृत्ति करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने आत्मिक और शारीरिक दोषों को विचार पूर्वक नाश करे। ग्रीवा से लेकर बृहामीते, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे गले की नाड़ियों से, गुद्दी की नाड़ियों से, हंसली की हड्डियों से, रीढ़ से और तेरे दोनों कंधों से और तेरे दोनों भुजाओं से मुड्डे व बक्खे के क्षयी रोग को मैं उखाड़े देता हूँ। हृदयात्ते से लेकर बृहामसी, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे हृदय से, फेफड़े से, पित्ते से, दोनों कांखों, कक्षाओं व बगलों से और तेरे दोनों स्तन मत्सनों से, प्लीहा व बिलई से और यकृत से क्षय रोग को हम उखाड़ देते हैं। आंत्रभ्यस्ते से लेकर बृहामीते, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरी आंतों से, गुदा की नाड़ियों से, वनिष्ठु से, उदर में से और तेरी दोनों कांखों से,
कोखमे की थैली से और नाभि से क्षय रोग को मैं उखाड़े देता हूँ। उर्भ्याम ते से लेकर बृहामी ते, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरी दोनों जंघाओं से, दोनों घुटनों से, दोनों एड़ियों से, दोनों पैरों के पंजों से और तेरे दोनों कूलों से और गोस्थान से, कटी से के और गुह के क्षय रोग को मैं जड़ से उखाड़ता हूँ। अस्थि से लेकर बृहामी ते, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य अपने शरीर के भीतरी धातुओं, नाड़ियों और हाथ आदि बाहरी अंगों को यथा योग्य आहार विहार से पुष्ट और स्वस्थ रखे, जिससे आत्मिक शक्ति सदा बनी रही और बढ़ती रही। अंगे अंगे से लेकर बृहामसी, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रसिद्ध अवयवों का वर्णन करके अन्य सब अवयवों का कथन है कि जिस प्रकार सद्वैद्य निदान पूर्वक रोगी के जोड़ जोड़ में से रोग का नाश करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष निध्यासन पूर्वक आत्मिक दोषों को मिटा करके प्रसन्न चित्त होता है। सूक्तम 34 या ईशे पशुपति से लेकर सचनताम, 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर सब मनुष्य आदि दुपायों और गो आदि चौपायों तथा सब संसार का स्वामी है। वे मनुष्य के धर्म अनुकूल चलने से उनका मोल लिया हुआ अर्थात उनका इच्छावर्ती होकर उनको सब प्रकार का आनंद देता है। प्रमुंचतों से लेकर पात, 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान महात्मा लोग वेद द्वारा संसार की वृद्धि और स्थिति का कारण विचार करके सबको सत्य मार्ग का उपदेश करें, जिससे मनुष्य ईश्वर कृत रक्षा साधन ज्ञान, खान पान आदि पदार्थों का जो सबको सब जगह सुलभ हैं, यथावत ज्ञान प्राप्त कर दुखों से मुक्त होकर आनंद भोगे। ये से लेकर संस्रान, 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो महात्मा अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति से अज्ञान के कारण से दुख में डूबे हुओं के उद्धार में समर्थ होते हैं, वे सर्वशक्तिमान सर्वकर्ता परमेश्वर उन परोपकारी जनों का सदा सहायक और आनंददायक होता है। ये ग्राम्या से लेकर संस्रान, 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मिलकर भोजन करने वाले मनुष्य भिन्न देश, भिन्न भिन्न जलवायु होने से भिन्न वर्ण होकर भी एक ईश्वर की आज्ञा पालन में एक रूप तत्पर रहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर उन पुरुषार्थी महात्माओं को दुख से छुड़ाकर सदा आनंद देता है। शुद्ध वायु सब प्राणियों को शारीरिक और आत्मिक सुख देता है। प्रजा से लेकर देवयानी, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी महात्मा पुरुष जो श्वास से ले, वे संसार के उपकार के लिए ही ले, अर्थात प्रति क्षण परोपकार में लगकर अपना सामर्थ्य और जीवन बढ़ावे। और प्रत्येक मनुष्य को योग्य है कि अपनी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करके सब व्यवहारों में चतुर हो और आंख, कान, हाथ, पग आदि अंगों से शुभ कर्म करके प्रतिष्ठा बढ़ावे। और जिन मार्गों पर देवता चलकर स्वर्ग भोगते हैं, उन्हीं वेद रूपी राजपथों पर चलकर जीवन मुक्त होकर आनंद भोगे। सूक्तम 35। ये भक्ष्यंतों से लेकर विश्वकर्मा, 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्वार्थी मनुष्य केवल अपना पेट भरना जानते हैं और जो धन एकत्र करके उपकार नहीं करते, उसकी दशा उदारशील महात्माओं को शोचनीय होती है। वे कर्म कुशल मनुष्यों को सुमति दें कि उनका मन स्वार्थपन छोड़कर जगत की भलाई में लगे। सब मनुष्य विहित कर्मों में कुशल होकर और कुसंगति का दुष्ट फल देखकर दुष्कर्म से बचें और सदा आनंद से रहें। यज्ञपति से लेकर विश्वकर्मा, 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋषि लोग उस पुरुषार्थी पुरुष को निष्पाप और पुण्य आत्मा मानते हैं जो सब जीवों पर दया और उपकार करता है। वही धर्मात्मा आप्त पुरुष सत्य सिद्धांतों को साक्षात करके आनंद से संसार में प्रकाशित करता है। परमेश्वर उन अटल वैदिक धर्मों को हम सब के हृदय में स्थापित करे, जिससे हम पुरुषार्थ पूर्वक सदा आनंद भोगे। आदान्यान से लेकर स्वस्ते, 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य अविवेक के कारण मूढ़ होकर
अपनी और संसार की हानि कर डालता है। वह पुरुष अपने प्रमाद पर पश्चाताप करके और पाप कर्म छोड़ करके ईश्वर आज्ञा का पालन करके आनंद भोगे। घोर आलस्य से लेकर समान चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन महात्मा आप्त ऋषियों के मानसिक, वाचिक और कायिक कर्म संसार को दुख से मुक्त करने के लिए होते हैं, उनके उपदेशों को सब मनुष्य प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें। और जो परमेश्वर समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसके उपकारों को हृदय में धारण करके उनकी उपासना करे और सदा पुरुषार्थ करके श्रेष्ठों की रक्षा करता रहे। यज्ञ चक्षु से लेकर समनस्य माना पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि सत्य संकल्पी, सत्य संत ऋषि महात्माओं के वैदिक उपदेश को वाणी से पठन पाठन, श्रोत से श्रवण श्रावण और मन से निध्यासन अर्थात बारंबार विचार करके ग्रहण करे और सब अनुग्रहशील महात्मा परमेश्वर के दिए हुए विज्ञान और धर्म का प्रचार करते रहें। सूक्तम 36। आनो अग्नि से लेकर शोभमम अस्तो पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। माता पिता आदि राज व्यवस्था के अनुसार योग्य आयु में गुणवती कन्या का विवाह गुणवान वर से करे, जिससे वह कन्या पति कुल में सबको प्रसन्न रखे और आप आनंद से रहे। सोम जुष्टम से लेकर पति वेदनम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह गृहस्थाश्रम ईश्वरकृत नियम है। इसकी रक्षा के लिए सब बड़े बड़े महात्मा प्रयत्न करते और राजा नियम बनाते हैं। उसके निर्वाह के लिए माता पिता आदि वर और कन्या को यथावत उपदेश करें और उनका विवाह करें। ये मन्य से लेकर वीररास्तु तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर के अनुग्रह से ये दोनों पति और पत्नी बड़े ऐश्वर्यवाद ठाठ वाले राजा और रानी के समान गृह कार्य को चलावे और वीर पुत्र पौत्र आदिकों को उत्तम शिक्षा देते हुए सना आनंद भोगे। यथास्वर से लेकर ध्यानति 34 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार आरण्यक नर नारी पशु आनंद पूर्वक अपने बिलों में विश्राम करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य जाति पति पत्नी परस्पर मिलजुल कर उपकार करते हुए सदा सुख से रहें। भरगस्य से लेकर प्रतिकाम्य पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे नाविक खानपान आदि आवश्यक सामग्री से लदी लदाई और बड़ी दृढ़ नौका से जल यात्रियों को समुद्र से पार लगाता है, वैसे ही गृह पत्नी अपने घर को धन धान्य आदि ऐश्वर्य से भरपूर और दृढ़ रखे और पति को नियम में बांधकर पूरे प्रेम से प्रसन्न रखकर गृहस्थ आश्रम से पार लगावे। आक्रंदे से लेकर प्रतिकाम में छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पत्नी धनों की रक्षा करती है। वह पति को आदर पूर्वक बुलाने और उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता जाने और सदा उसे अपनी दाहिनी ओर रखे, अर्थात जैसे दाहिना हाथ बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक सहायक होता है, इसी प्रकार पत्नी अपने पति को सबसे अधिक अपना हितकारी जान करके सदा प्रीति से सत्कार मान करती रहे। इसी विधि से पति भी पत्नी को अपना हितकारी जाने और उसके साथ प्रीति और प्रतिष्ठा के साथ वर्ताव रखे। इदम हिरण्यम से लेकर वेतवे 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कन्या के माता पिता आदि कन्या और वर को विवाह के उपरांत दाय अर्थात योतुक देजा दहेज में सुंदर अलंकार, वस्त्र, भोजन पदार्थ, वाहन, गौ, धन आदि देवे और कन्या को पति सेवा की यथा योग्य शिक्षा करे, जिससे पति पत्नी मिलकर सदा आनंद भोगे। आते नैतु से लेकर देह्योपदे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पति और पत्नी उस सर्वनियंता परमेश्वर का सदा ध्यान करते हुए परस्पर हार्दिक प्रीति रखकर वेदोक्त मर्यादा पर चलें, जिससे वे दोनों प्रधान पुरुष और प्रधान स्त्री होकर संसार में कीर्तिमान होवें और अन्न आदि औषधि के समान सुखदायक होकर सदा हृष्ट पुष्ट बने रहें। इति षष्ठो अनुवाक इति द्वितीयम कांडम।